रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है जो अंधेरे में निकल पड़ता है। दोस्तों, चांद भी कितनी मस्त चीज है, अंधेरे से डरता नहीं है, निकल पड़ता है अंधेरे में। शायद इकलौती दुनिया की ऐसी चीज है जो अंधेरे से डरती नहीं है, अंधेरे को दूर भगा देती है, वो है चांद। हमें भी चांद जैसा ही होना चाहिए, कभी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए अंधेरे से, परेशानियों से, क्योंकि हम चांद जैसे रहेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे। चांद जैसे रहने का मतलब पॉजिटिव रहने का मतलब है अंधेरे को दूर भगा देंगे, नेगेटिविटी को दूर भगा देना चाहिए। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रिलेशंस चैप्टर की शुरुआत की थी। रिलेशंस में ही मैंने बताया था कि कैलकुलस जो है वो दो प्रकार की होती है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होती है? बदलते y को बदलते x के पास लाके तो देखूं, कहो तो dy/dx को हाथ लगा के देखूं, ये तो थी डिफरेंशियल कैलकुलस। मैंने सोचा इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं तुमको। y और x का रिश्ता अगर टूटेगा, y और x है ना, x का मतलब x होता भाई, तुम्हारी x की बात नहीं कर रहा हूं मैं। y और x का रिश्ता अगर टूटेगा तो झंझोड़ दूंगा मैं, उस टूटे रिश्ते को dx करके जोड़ दूंगा। आप सोच रहे होगे dx करके कैसे जोड़ा जाता है? जब हम कोई भी dx काम करते हैं, करते जाओ, वो काम कंप्लीट हो जाता है कुछ समय के बाद। इंटीग्रेशन का बेसिक है dx करके जोड़ना। ये dx करके कैसे जोड़ते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस जब आपको सिखाऊंगा, बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा टूटा रिश्ता कैसे जोड़ते हैं dx करके इंटीग्रल कैलकुलस में। आज हमारा रिलेशंस पे सेकंड लेक्चर है। हमने फर्स्ट लेक्चर में बेसिक्स ऑफ रिलेशंस कर लिए थे। रिश्ता, आपका मेरा रिश्ता है ना, रिलेशन है। रिलेशन हमने कर लिए थे, बेसिक्स ऑफ रिलेशन हमने कर लिए थे फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में क्या करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ रिलेशन करने वाले हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ रिलेशंस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ रिलेशंस, है ना। अलग अलग प्रकार के दुनिया में रिश्ते होते हैं भाई, होते हैं कि नहीं होते हैं? अजीबो गरीब किस्म के रिश्ते, वो हम सीखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशंस 12th क्लास की बात करें, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12th क्लास के पॉइंट से, जेई मेंस पॉइंट से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जिसको हम आज सीखने वाले हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, है ना। dx करके मैं उसे वापस जोड़ दूंगा। y और x का रिश्ता अगर टूटेगा तो झंझोड़ दूंगा, याद रखना, ठीक है ना। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करें। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, बता देता हूं। अप्रैल 14 से एम 2022 बैच अनअकैडमी ऐप पे चालू हो रहा है। 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ड्रॉपर्स के लिए ये बैच है ना। 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ड्रॉपर्स के लिए बैच है। कतई कंफ्यूज ना हो, यूट्यूब की यादगार सीरीज, यादगार तो होगी ही। ये जो एम बैच है अनअकैडमी ऐप पे है, इसके अपने फीचर्स हैं, है ना, अपनी खास बातें हैं, है ना। वो क्या है? डीपीपीज होंगे, लाइव इंटरेक्शन, डाउट सॉल्विंग, कुछ मालूम भी होगा आप लोगों को, ठीक है। प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज की ये डिटेल्स होती है ना एम बैच की, ये सारी पॉजिटिव बातें हैं। प्लस बैच की फर्दर डिटेल्स, आइकॉनिक बैच की फर्दर डिटेल्स, है ना। अमन मैथ्स, सवाल जवाब। आज के लेक्चर से मैं सवाल जवाब सेक्शन भी शुरू कर रहा हूं। लेक्चर के एंड में, हर लेक्चर के एंड में कोशिश करूंगा, नहीं तो 2 या 3 लेक्चर के एंड में तो मिलेंगे ही, मेरी कोशिश है हर लेक्चर के एंड में सवाल जवाब सेशन शुरू करूं, ताकि तुम कमेंट बॉक्स में जो जेन्युइन सवाल पूछते हो, मैं उन सवालों को पिक करूं और उनको उनके जवाब दूं। तो सवाल आपके, जवाब मेरे, इस प्रकार से ये जो सेक्शन है सवाल जवाब सेक्शन, ये भी मैंने इंट्रोड्यूस किया है। तो दोस्तों, सवाल जवाब सेक्शन सेशन के एंड में होगा। आपके जो सवाल हैं मुझ तक पहुंचाइए, मेरे जवाब आप तक पहुंचते रहेंगे, मैं आपसे बातें करता रहूंगा, क्योंकि मुझे यही तो चाहिए है, यही तो अच्छा लगता है, तुम लोगों से बातें करता रहूं, उससे बड़ी खुशी की बात क्या है। तो रिलेशंस को आगे बढ़ाते हैं,
टाइप्स ऑफ रिलेशन हम सीखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन में चालू करूं उससे पहले आपको रिमाइंड करा दूं कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था रिलेशंस ऑन अ सेट ए क्या होता है। रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए का मीनिंग क्या है? रिलेशन जो है वो सेट ए से, रिलेशन जो है सेट ए से ए अगर डिफाइन की गई हो ना, एक सेट ले लिया आपने है ना, सेट ए से, सेट ए है ना, ए से ए में गुटरगू ऐसे करके रिलेशन डिफाइन कर रखी हो है ना, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट ए है। अगर ए से ए सेट में है ना, ए से ए सेट में रिलेशन डिफाइन कर रखी हो है ना, इसको बोलते हैं रिलेशन ऑन अ सेट ए है ना, रिलेशन ऑन अ सेट ए। आई होप आपको रिलेशन ऑन अ सेट ए समझ में आ गया होगा है ना। यहां से देखिए सारे चंटू घंटू बिल्कुल नजरें गड़ा के देखें, अब जो बात बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो हम टाइप्स ऑफ रिलेशन सीखते हैं, जो हमारे सिलेबस में टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं हमारे सिलेबस में दोस्तों, जो हमारे सिलेबस में जो टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं, बोल रहा हूं आपको, जो टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं हमारे सिलेबस में, जो टाइप ऑफ रिलेशंस हम लोग सीख रहे हैं वो रिलेशंस ऑन अ सेट ए हैं। मतलब सेट ए से ए में डिफाइन किए जाने वाले रिलेशंस का टाइप हम सीख रहे हैं, ये हमको समझना है। हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशंस, कुछ लोग तो इस टॉपिक में जो रिलेशंस हम सीख रहे हैं वो समझ ही नहीं पाते कि किस टाइप के रिलेशंस हैं, वो कौन से पर्टिकुलर किस्म के रिलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको टॉपिक शुरुआत करने से पहले बता दूं कि ये जो टॉपिक अभी हम सीखेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ रिलेशंस, यहां पे हम सेट ए से सेट ए में डिफाइन किए जाने वाले रिलेशंस, डिफरेंट रिलेशंस के टाइप्स को सीखने वाले हैं। तो पूरा नाम क्या है टॉपिक का? टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑन अ सेट, एक पर्टिकुलर सेट में डिफाइन किए जाने वाले रिलेशंस। सबसे पहला रिलेशन समझिए आप, आइडेंटिटी रिलेशन। सबसे पहले समझते हैं आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। बेहतरीन रिलेशन होता है, सिंपल रिलेशन होता है ना। फंक्शन चैप्टर में तुमको सिखाऊंगा आइडेंटिटी फंक्शन, है ना, बहुत सिंपल फंक्शन होता है आइडेंटिटी रिलेशन। सबसे पहले सबसे सिंपल रिलेशन की शुरुआत करते हैं, है ना। आइडेंटिटी रिलेशन, सेट ए में आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, कब बनता है, आइए समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, फिर डेफिनेशन लिख देता हूं भैया। सेट ए ले लिया, मान लो सेट ए ले लिया, चंटू घंटू और बंटू। सेट ए ले लिया, चंटू घंटू और बंटू। अब ए से ए में रिलेशन बनेगा, रिलेशन बनेगा दोस्तों ए से लेकर के ए में, चंटू घंटू बंटू यहां पे आ गए, है ना, चंटू घंटू और बंटू। ची फॉर चंटू, सी फॉर चंटू, चमेली नहीं, नॉट चमेली, चंटू। बी फॉर बंटू, बबीता बिल्कुल नहीं, बंटू, बंटू, नो बबीता, ओनली बंटू। तो ए से ए में एक खास रिलेशन, ए से ए में वो खास रिलेशन जिसके अंदर एक एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड हो, एक एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड हो, एक एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड हो, ऐसे रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। जी हां, हर एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड होना चाहिए और सिर्फ अपने आप से ही रिलेटेड होना चाहिए। अपने आप से रिलेटेड तो होना ही चाहिए और सिर्फ अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, ऐसे रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, अ रिलेशन आर, देखो डिफाइन कैसे करेंगे, अ रिलेशन आर, है ना, रिलेशन आर होगा, कोई नाम दे दिया आर, किसी सेट में, ऑन अ सेट ए, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी, it's said to be identity relation
इट्स सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन, ध्यान से सुनना, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, इट्स सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अबे तुम ध्यान दे लो भाई इधर, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड इट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए और सिर्फ अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। इफ एवरी एलिमेंट of set A, if every element of set A, अब जैसे चंटू है, चंटू से, घंटू से नहीं होना चाहिए, ना, चंटू से, घंटू से, बंटू से। If every element of set A is related to itself, only शब्द पे ध्यान दें आप, यहां पे दो शब्दों पे ध्यान दें, itself और only, है ना। डोंट फील लोनली, लोनली मत फील करो। चंटू लोनली फील कर रहा है, अपने आप से रिलेटेड है। चंटू को चमेली चाहिए नहीं, चंटू को चंटू ही चाहिए। आइडेंटिटी बनानी है अपनी, तुम लोगों को भी बता देता हूं काम की बात है, सुन लेना। अगर अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हो तो अपनी मैपिंग अपने साथ रखना। चंटू से ही मैपिंग रखेगा तो ही जीवन में सक्सेसफुल हो पाएगा। चंटू ने चमेली की तरफ, घंटू ने घमेली की तरफ, बंटू ने बबीता की तरफ मुंह कर लिया, भाई देखो आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी तुम्हारी जब तक अपनी आइडेंटिटी ना बन जाए। अपने आप से रिलेशन रखना, ठीक है ना। तो भाई मुद्दे की बात समझ में आ गई ना, है ना। ये एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हैं, है ना, अपने आप से रिलेटेड है बस, है ना, ओनली, अपने आप से, इटसेल्फ ओनली, ओके डन। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन एकदम एग्जांपल से भन्नाट समझ में भी आ गई और डेफिनेशन भी यहां पे मैंने लिख दिया, आई होप वो भी समझ में आ गई होगी। अब मेरा एक सवाल है, एक सेट ए से ए में कितनी आइडेंटिटी रिलेशंस बनाई जा सकती हैं? Number of identity relations that can be defined, number of, मैं पूछना चाह रहा हूं, number of identity relations that can be defined, number of identity relations that can be defined on set A. सेट ए में कितनी आइडेंटिटी रिलेशंस डिफाइन की जा सकती हैं? सिर्फ एक। भाई एक ही तो बनेगी ना, एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड होंगे, वो एक रिलेशन ही तो बनेगी। ये एक ही तो रिलेशन बनी है जिसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। एक सेट में मात्र एक रिलेशन ही आइडेंटिटी रिलेशन होगी, एक रिलेशन ही एज एन आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन की जा सकती है मेरे दोस्तों। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो क्लियर है एकदम आइडेंटिटी रिलेशन का खेल। देखो मैं एक और आपको मस्त एग्जांपल देता हूं, है ना। मैं आपको बता चुका हूं कि एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं। कौन कौन सा? रोस्टर फॉर्म होता है ना, रोस्टर फॉर्म होता है। दूसरा कौन सा होता है? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और तीसरा होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, है ना, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। देखो सबसे पहले तो आपको बता दूं, तीनों तरीकों से आपको प्रेम होना चाहिए। तीनों तरीके आपको मालूम होने चाहिए। एक रिलेशन को या एक सेट को डिफाइन करने के तीनों तरीके आपको मालूम होने चाहिए ना। रोस्टर फॉर्म भी मालूम होना चाहिए, सेट बिल्डर फॉर्म भी मालूम होना चाहिए, विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी मालूम होना चाहिए। और सेट बिल्डर फॉर्म से तो एक खास किस्म की मोहब्बत होनी चाहिए आपको। जो सेट बिल्डर फॉर्म है दोस्तों, इससे तो खास मोहब्बत तुमको मालूम ही है क्या होता है। मोहब्बत क्या होती है? इज्जत। इज्जत क्या होती है?
इज्जत क्या होती है? प्यार। प्यार क्या होता है? सुकून। समझ में आ गई बात? समझ में आ जाएगा तो प्यार कैसा होगा फिर? समझ में है? वो डायलॉग है ना कि कुछ डायलॉग है ना कि दिल में आता हूँ समझ में नहीं, है ना? हाँ, तो खैर, तो मोटी भाषा में बात यह है कि सेट बिल्डर फॉर्म से आपका खास लगाव होना चाहिए। तो एक रिलेशन को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दें तो यार आपको देखो उसको डिकोड करना आना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है? देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं आपको कि कंसीडर, देखो ध्यान से सुनना, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं साथ के साथ दिमाग चलाना, समझ लेना क्वेश्चन क्या है ना? तुरंत कर देंगे। कंसीडर अ रिलेशन आर, कंसीडर अ रिलेशन आर ऑन सेट ए। एक सेट ए में एक रिलेशन आर है, -1 0 1 2, ये सेट ए के एलिमेंट्स है ना, सच दैट, है ना, वेयर आर इज, आर क्या है, रिलेशन क्या है हमारी, आर हमारी है ए कोमा बी, सच दैट मोड ए इक्वल टू बी, है ना, एंड ए कोमा बी जो है ना, ए कोमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब देखिए जरा, मैंने एक क्वेश्चन दिया है और इसमें जो रिलेशन आर है उसको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। मुझे बताएं कि रिलेशन आर हमारी आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है, बताएं बस। रिलेशन आर, मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि सॉरी, मुझे बताएं कि जो रिलेशन आर है वो आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं, ये मुझे बता दें आप। जो रिलेशन आर है क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं? आप सेशन को पॉज करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सब लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मुझे बताएं क्या रिलेशन आर आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं। अगर आप अपना आंसर एक्सप्लेनेशन सही पोस्ट करते हो, मुझे पसंद आ गई, तो मैं उसको सवाल जवाब सेक्शन में अप्रिशिएट करूंगा, ठीक है? हाँ, तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं भाई। रिलेशन आर में वो ए कोमा बी का ऑर्डर्ड पेयर होगा। पहले तो आपको बता दूं रीड कैसे करते हैं। एक रिलेशन को जब सेट बिल्डर फॉर्म में दिया जाता है तो खास मोहब्बत होनी चाहिए। लोगों को रीड करने में परेशानी होती है, समझने में परेशानी होती है। समझना सिखाता हूं सबसे पहले तुम्हें। देखिए यूं समझें आप, रिलेशन आर में वो ए कोमा बी का ऑर्डर्ड पेयर है। समझें बात को, रिलेशन आर में वो ए कोमा बी का ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट मोड ए बी के बराबर होना चाहिए। और यहां पे जो ए और बी हैं ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं, है ना, ए और बी जो हैं वो सेट ए के एलिमेंट्स हैं। तो यार देखिए बात को देखिए आप, रिलेशन आर को यहां पे लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना। यहां पे देखो ये रिलेशन आर को लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म से अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म से, अब मैं देखिए रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। रोस्टर फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिसमें बातें देखते ही समझ में आ जाती है ना। सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है उससे उसको डिकोड करके रोस्टर फॉर्म में लाना होता है। तो मैं इस रिलेशन को भी रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। अब देखो मोड ए बी के बराबर आ जाए, ऐसा ए कोमा बी का पेयर कैसे बनेगा भाई? अब देखो -1 है ना, ए की वैल्यू -1 ले लो आप, ध्यान से देखो, ए की वैल्यू -1 ले ली और बी की वैल्यू 1 ले लो, मान लो, ध्यान से सुनना, ए की वैल्यू -1 ले लिया आपने, है ना, और बी की वैल्यू 1 ले लो तो सेटिस्फाई कर गया। -1 का मोड जो है 1 के बराबर होता है। तो भाई देखो -1,1 एक पेयर तो ये बन गया। अच्छा -1,1 बन गया, 1,1 भी बनेगा, है ना, -1,1 बन गया और 1,1 भी बनेगा। कैसे बनेगा? 1 का मोड और जो है ए की जगह 1 रख दें, बी की जगह 1 रख दें, लेफ्ट राइट तब भी बराबर आ रही हैं, ठीक है। तो मोड ए इक्वल टू बी को ये वाला ऑर्डर्ड पेयर भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इस वजह से ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर का पार्ट होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए 0,0 है ना, 0 का मोड इक्वल टू 0 होता है, 1,1 2,2 है ना। ये वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ध्यान से सुनना, ये वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनमें मोड ए इक्वल टू बी हो रहा है। यहां पे रिलेशन सेम है, रिलेशन आर है, मैंने इसको लिख दिया रोस्टर फॉर्म में, है ना। मैंने इसको किस में लिख दिया? मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। थर्ड टाइप की जो रिलेशन है, थर्ड टाइप की रिलेशन नहीं,
अभी मैं देखिए सेम रिलेशन को थर्ड टाइप में लिख देता हूं, मैं इसको विजुअल फॉर्म में लिख देता हूं, है ना, विजुअल फॉर्म में, है ना। देखो देखते ही समझ में आ जाएगा आपको। यहां पे मैं बोल रहा हूं कि ये सेट ए है, ये सेट ए है, एलिमेंट्स क्या है -1 0 1 2, यहाँ पे क्या है -1 0 1 2, ठीक है ना। -1 जो है, -1 जो किससे रिलेटेड है, -1 1 से रिलेटेड है ना, -1 1 से रिलेटेड है, 1 जो है 1 से रिलेटेड है, 1 1 से रिलेटेड है, ठीक है। 0 0 से रिलेटेड है, 0 जो है वो 0 से रिलेटेड है, ठीक है। 0 0 से रिलेटेड है, अच्छा 1 1 से रिलेटेड है, 2 बार लिखना नहीं होता, एक साइड पे 2 बार नहीं लिखते कभी भी, ठीक है। 2 2 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है। अब मुझे बताओ क्या ये रिलेशन जो ए से ए में आर रिलेशन डिफाइन की गई है, क्या ये रिलेशन यार आइडेंटिटी रिलेशन है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हर एलिमेंट को, यहाँ पे देखो क्राइम कितने हुए हैं, यहाँ पे देखो क्राइम कितने हुए हैं, 2 क्राइम हुए हैं ना, 2 वारदातें हुई हैं। एक वारदात तो ये हुई है कि -1 से रिलेटेड होना चाहिए था। अगर इस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन बनना था तो -1 से रिलेटेड होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए थी, है ना, -1 को 1 से रिलेटेड जो हुआ है यहाँ पे, ये गलत हो गया, क्योंकि -1 खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए अगर इसको आइडेंटिटी रिलेशन बनना है तो, ठीक है। तो ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुई, तो लिख देंगे नॉट, है ना, नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, लिख देंगे नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। तो भैया देखो आइडेंटिटी रिलेशन ये नहीं थी, ठीक है। आप ये मत समझना कि एग्जामिनर आपको एकदम प्लेट में सजा करके दे देगा, भाई देखते ही बता दो आइडेंटिटी है कि नहीं है। अरे भैया नहीं, कई बार हमें रिलेशन दी जाती है सेट बिल्डर फॉर्म में। मेरी इस बात को गौर से सुन लो, मेरी इस बात को गौर से सुन लो। जिसको सेट बिल्डर फॉर्म से है मोहब्बत, भाई वो जो है ना, वो रिलेशन के आगे की कहानी को एकदम पार कर देगा, नैया पार कर देगा, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म से होनी चाहिए मोहब्बत, ठीक है भाई, लिख देता हूं नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म से कर लीजिए मोहब्बत। अगर किसी को भाई नहीं मालूम है तो मुझे बता देना, कोशिश करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। हालांकि सेट्स नाम का चैप्टर जो है मैंने एक हमारी खास सीरीज में सिखाया था, इंटरनेट पे अवेलेबल है, उससे पढ़ भी सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म पे काफ़ी तवज्जो मैंने दी थी, फिर भी नहीं मालूम तो बता दें मेरे को। सेट बिल्डर फॉर्म से कर लो मोहब्बत, कर लो प्यार मेरे यार, ठीक है जी। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में आपको परेशानी है तो उस परेशानी को ठीक कर लीजिए। टाइप्स ऑफ रिलेशंस के ऊपर जो सवाल आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, मेनली उसमें सेट बिल्डर फॉर्म का काफ़ी इस्तेमाल होता है। क्लियर है जी? तो आई होप आपको आइडेंटिटी रिलेशन का एकदम फंडा क्लियर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन की। अब देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन क्या होते हैं। जी हाँ, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होती है यार? कोई बड़ी ऐसी आसमानी चीज़ नहीं होती है, सिंपल सी चीज़ होती है ना, यूनिवर्सल रिलेशन। भाई बड़ी सिंपल चीज़ होती है यूनिवर्सल रिलेशन। अब तुम बोलोगे क्या होती है यूनिवर्सल रिलेशन? अभी बता देता हूँ, है ना। सेट ए ले लेते हैं, है ना, एक ए सेट ले लेते हैं। क्या लें इसमें ले लेते हैं चंटू, घंटू और बंटू, है ना, 3 लोग ले लेते हैं, चंटू, घंटू और बंटू, ठीक है। अब मेरे को रिलेशन जो बनानी है ना, वो बनानी है सेट ए से ए में। अरे बता देता हूं भाई आपको, रिलेशन जो बनानी है वो सेट ए से ए में बनानी है ना। भाई ध्यान से देख लीजिए, जो रिलेशन बनानी है ना, रिश्ते की बात कर रहा हूं, जो रिलेशन बनानी है वो सेट ए से ए बनानी है, ठीक है। अब इसमें देखिए भाई 3 एलिमेंट है ना, चंटू, घंटू और बंटू, है ना, चंटू, घंटू और बंटू। तो ऐसी रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। यूनिवर्सल रिलेशन कुछ होता है ना, यूनिवर्सल बदमाश होते हैं ना, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन ऐसी रिलेशन होती है जिसमें हर एलिमेंट ए का हर एलिमेंट ए के हर एलिमेंट से रिलेटेड हो। अरे भैया गजब हो गई। मतलब सी की रिलेशन सी से भी होनी चाहिए, सी की मैपिंग सी से भी होनी चाहिए, सी की घंटू से भी होनी चाहिए, सी की बंटू से भी होनी चाहिए, है ना। ये सी है सलमान खान, है ना, सलमान खान, चंटू से भी, घंटू से भी और बंटू से भी, ठीक है। जी कौन है भाई? जी की रिलेशन सी से भी होनी चाहिए, जी की रिलेशन जी सी से भी, जी से भी, और जी की रिलेशन बी से भी होनी चाहिए, है ना। बी की रिलेशन भी सी से होनी चाहिए, है ना। बी की जो रिलेशन है
बी की रिलेशन देखो सी से भी होनी चाहिए, जी से भी होनी चाहिए और बी से भी होनी चाहिए। ये जो बना है ना कलरफुल रिलेशन, हर एलिमेंट ए का ए के हर एलिमेंट से रिलेटेड हो। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ऐसी रिलेशन को बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, इसको अगर बहुत ही सिंपल भाषा में कहा जाए, इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं ना। इस रिलेशन को देखो विजुअली बना दिया मैंने। अगर रोस्टर फॉर्म में लिखोगे रिलेशन आर को, है ना, ये रिलेशन आर है, तो रिलेशन आर को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो देखो जो आपका सलमान खान है ना, चंटू 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 से, चंटू घंटू से और चंटू बंटू से भी हो गया, है ना, हो गए भाई। अब ये हो गए हमारे घंटू नाथ, घंटू चंटू से, घंटू खुद घंटू से, अपने आप से, भाई घंटू है तो घंटू तो हो ही गई वो, है ना, घंटू बंटू से। ठीक है जी, बंटू जो है चंटू घंटू बंटू तीनों से, है ना, बंटू चंटू से, बंटू घंटू से और बंटू जो है बंटू से भी इश्क मोहब्बत प्यार में है। ठीक है जी, तो यहाँ पे कुल मिलाकर देखिए ये जो रिलेशन बनी है ना, ये यूनिवर्सल रिलेशन होगी। और ये बात नोटिस करने वाली है, एक सेट में, है ना, एक ही यूनिवर्सल रिलेशन हो सकती है। जब हर एलिमेंट हर दूसरे एलिमेंट से अपने आप से रिलेटेड हो जाएगा तो एक ही तो रिलेशन बनेगी। तो बता दूं आपको, नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशंस जो होगी ना, नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशंस, ये बात यहाँ पे समझनी है। जो नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशंस होंगी ऑन सेट ए, ऑन सेट ए, सिर्फ एक यूनिवर्सल रिलेशन ही डिफाइन होती है किसी भी सेट में, आप डिफाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर अपन डेफिनेशन पूछें तो अ रिलेशन, देखो बहुत सिंपल डेफिनेशन लिख देता हूं, अ रिलेशन आर विच इज इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। यहां पे अगर आप, इंपॉर्टेंट है ये बात नोटिस करना कि अगर आप इस रिलेशन को देखें, अगर आप इस खूबसूरत रिश्ते को देखें, सास बहू का ये जो रिश्ता है, अगर आप इसको देखें तो ये कुछ नहीं है, ये ए क्रॉस ए है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए है। क्या है ये? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए है। तो सीधी बात है, a relation R which is a Cartesian product A is said to be universal relation on set A, है ना, it's said to be universal relation। अबे तुम लोग इधर देख लो, universal relation on, सब मालूम है मेरे को, कहाँ देख रहे हो, क्या देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, इधर देख लो भैया, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो ये तो यार बड़े दो सिंपल रिलेशन हो गए, आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, सबको मालूम होगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं थर्ड टाइप के रिलेशन की, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइए बात करते हैं थर्ड रिलेशन की, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखिए, कुछ लोग क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में और आइडेंटिटी रिलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन में और आइडेंटिटी रिलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज मत होना भाई, अभी डेफिनेशन बता रहा हूं, पहले ही बता देता हूं, मत घबराओ, मत कंफ्यूज हो जाओ, मत कंफ्यूज होना, है ना। ये जो मैक्सिमम लोगों के साथ होती है वो मैंने पहले जड़ खत्म कर दी, मत कंफ्यूज होना। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में, है ना, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में पहले ही बता देता हूं, मत कंफ्यूज होना भाई। ये बात पहले, ये जो है ना, मैंने दवाई आपको पहले दे दी, ठीक है, ताकि आप बीमार ना हो। आप, मेरे को मालूम है कंफ्यूज होने वाले थे, है ना, मेरे को मालूम है तुम कंफ्यूज होने वाले थे, मैंने पहले ही बचा लिया। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है, जैसा कि हम हमेशा एक एग्जाम्पल के माध्यम से पहले उस बात को सीखते हैं, फिर समझते हैं कि यार बात क्या है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक सेट ले लिया मैंने, अच्छा सेट किसका लें अब की बार, इसका ले लें, वही ले लें अभी, घंटू पहले आ गया है ना, बंटू और फिर चंटू, घंटू बंटू चंटू ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सेट ए है, ठीक है। अब सेट ए से ए में ध्यान से सुनना, मेरी बात को अगर तुम ध्यान से सुन लोगे, अगर आप तक बात पहुंच जाए तो वाह वाह कर देना, बस मेरी बात अगर आप तक पहुंच जाए तो वाह वाह कर देना, है ना।
मेरी बात पहुंच जाए तो कमेंट बॉक्स में वाह वाह कर देना। एक रिलेशन आर जो सेट ए से ए में डिफाइन है, घंटू बंटू चंटू से घंटू बंटू चंटू में डिफाइन है, घंटू बंटू चंटू से घंटू बंटू चंटू में डिफाइन है। एक ऐसी रिलेशन आर को सवाल यह उठता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब बोलेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या देख रहे हो भाई? रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब बोलेंगे जब कुछ ऐसा हो जाए। कैसा हो जाए? घंटू घंटू से रिलेटेड हो, बंटू बंटू से रिलेटेड होना ही चाहिए, और चंटू चंटू से रिलेटेड होना ही पड़ेगा। इतनी रिक्वायरमेंट है। घंटू की रिलेशन घंटू से, बंटू की बंटू से, चंटू की चंटू से, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट, मतलब ये तो होना चाहिए। इसके बाद कोई किसी दूसरे से रिलेटेड हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। रिपीट कर देता हूं बात को। ये जो एलिमेंट्स हैं ये अपने आप से रिलेटेड तो होने ही चाहिए, किसी दूसरे से रिलेटेड होंगे तो भी ठीक है, रिफ्लेक्सिव मानी जाएगी, और किसी दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे तो भी रिफ्लेक्सिव मानी जाएगी। मगर रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन आइडेंटिटी में क्या दिक्कत थी? आइडेंटिटी रिलेशन में क्या सीन था? आइडेंटिटी रिलेशन में सीन ये था, ओनली, ये जो ओनली शब्द है ना, आपको बता देते, देखो मस्त बात बता रहा हूं आपको मैं। अगर तुम इस ओनली शब्द को हटा दोगे तो ये डेफिनेशन बन जाएगी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। किसकी बन जाएगी? ये डेफिनेशन बन गई रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। मस्त है ना? और अगर तुम ओनली शब्द लगा दोगे तो ये डेफिनेशन बन गई आइडेंटिटी रिलेशन की। यहां पे एक रेस्ट्रिक्शन है कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड तो होना ही चाहिए, और रेस्ट्रिक्शन ये है कि सिर्फ अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, सिर्फ अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें नहीं बोलते अबे तू मुझसे ही बात करेगा, किसी और से बात नहीं करेगा, अपन से ही बात करेगा। मतलब वो रिलेशन जो है ना, वो है ना, मतलब अपन से ही बात करेगा और किसी से बात नहीं करेगा। रेस्ट्रिक्शन आ गई ना रिश्तों में रेस्ट्रिक्शन थोड़ी होती है। आइडेंटिटी रिलेशन में है ना। यहां पे क्या है कि चंटू चंटू से ही, घंटू घंटू से, बंटू बंटू से, किसी दूसरे से नहीं, खुद से ही पक्का। मगर रिफ्लेक्सिव में क्या सीन है? कहां गई भाई? रिफ्लेक्सिव में क्या सीन है? आज अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपने समझ ली, आइडेंटिटी समझ ली, बीच का कंफ्यूजन गायब हो गया, मैं समझूंगा रिलेशन की क्लास आज की ठीक चली गई। ये रिलेशन जो है ना, ये तो रिफ्लेक्सिव है ही। आपको बता दूं, देखो ये एक रिलेशन लिख दी मैंने, R1 रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है। एक और रिलेशन बना रहा हूं मैं, देखो जरा, R2। यहां पे क्या है? हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना जरूरी है, बट सिर्फ अपने आप से हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि देखो, ये घंटू बाबा, ये बंटू बाबा, ये चंटू जी, घंटू बंटू चंटू। चंटू अपने आप को सलमान खान समझता है। घंटू घंटू से, बंटू बंटू से, चंटू चंटू से तो रिलेटेड होना ही चाहिए, उसके अलावा भी होगा तो कोई परेशानी नहीं है। अगर घंटू बंटू से हो जाएगा, अगर चंटू भी बंटू से हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये रिलेशन भी दोस्तों रिफ्लेक्सिव होगी, ये रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव होगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मगर आप अगर यूं लिख दोगे, मान लो यहां पे एक रिलेशन R3 ले लोगे, घंटो बंटो चंटू, घंटू बंटू चंटू। अगर एक रिलेशन आप ऐसे ले लोगे, घंटू घंटू से, घंटू बंटू से, बंटू चंटू से, और चंटू घंटू से, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बंटू की मैपिंग बंटू से नहीं है, चंटू की चंटू से नहीं है, अपने आप से होनी चाहिए। उसके बाद तुम जो करो तुम्हारी खुली छूट है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो डेफिनेशन क्या है? अ रिलेशन R is said to be reflexive if reflexive on a set A
reflexive on a set A if every element of set A is related to itself, यहां पे ओनली नहीं लगा रहा हूं मैं, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यहां पे ओनली नहीं लगा रहा हूं, हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, दूसरे से हो ना हो, अबे अपने को क्या लेना देना भाई, अपने को क्या चाहिए, खुद से होना चाहिए बस, दूसरे से हो ना हो अपने को टेंशन नहीं है, नैरो माइंड के थोड़ी अपन हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, मुझे ये बता देना कि सेट ए से सेट ए में कितनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन की जा सकती हैं। आपका जो होमवर्क है, यहीं से अगले लेक्चर की शुरुआत करूंगा दोस्तों, यहीं से अगले लेक्चर की शुरुआत करूंगा। होमवर्क आपका ये है, हाउ मैनी, थोड़ा काउंटिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कैन बी डिफाइंड, reflexive relations can be defined from set A to A, where A set क्या है, घंटो बंटो चंटू। समझ में आ गया बात को। होमवर्क जो है इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं, जो शानदार कमेंट होगा, जो सही आंसर होगा, एक्सप्लेनेशन भी लिख दें तो मज़ा आ जाएगा, तो मैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में इसको डिस्कस करूंगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, प्रैक्टिस इंक्लूड कर लीजिए, आगे आने वाले सेशंस में जल्दी ही मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन इंक्लूड कर दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन जल्दी ही इंक्लूड कर दूंगा मैं, आने वाले जो सेशंस हैं उनमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस इंक्लूड कर दूंगा। और क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए, बताइए जरा। ये सीरीज यादगार हो, मेरी इतनी सी तमन्ना है दोस्तों, आप लोग ही इसको यादगार बना सकते हो। हमारे जो पिछली यूट्यूब सीरीज थी, नाम तो तुमने सुना ही होगा, बहुत शिद्दत से वो सीरीज बनाई थी, समय कम था मगर पेल के बनाई थी। ये सीरीज भी ऐसी बना दी जाएगी, दिस विल बी द बेस्ट कंटेंट फॉर क्लास 12th ऑन यूट्यूब। तो सवाल आपके, जवाब मेरे, आपके मन में जो भी सवाल हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हैं, घबराऊंगा नहीं, स्क्रीन तक लेके आऊंगा। आपको जो पूछना है कमेंट सेक्शन में लेकर के आइए, उनके जवाब आपको दिए जाएंगे बोल्डनेस के साथ। यहां पे एक बच्चे ने पूछा, व्हेन यू रियलाइज दैट सम सीरीज, पेज सीरीज है ना, सम सीरीज क्यों पेज सीरीज है भाई, इज अ इमोशन बट यादगार सीरीज इज गोइंग टू बी ट्रू लव। थैंक्स, इसको थैंक यू करना है, मतलब यादगार सीरीज़ को इतना प्यार देने के लिए, और आप लोगों के बेनिफिट की सीरीज़ है, और वही मेरी कोशिश है कि दिमाग में आपके मैथमेटिक्स बस जाए। ठीक है सर, पीडीएफ देखकर, दूसरा कमेंट क्या है, सर पीडीएफ देखकर नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आती है, क्या करें। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि पीडीएफ देखकर नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आती है, क्या करें। तो भाई देखो, पीडीएफ देख करके, देखो दूसरा कोई सोल्यूशन तो है नहीं, पीडीएफ को लैपटॉप पे ओपन कर लो, या तो मतलब पीडीएफ को लैपटॉप पे ओपन कर लो, स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो जाएगी है ना, और फिर आप नोट्स बना लो। तो और क्या सोल्यूशन हो सकता है, प्रिंट निकलवा भी नहीं सकते आप लोग, क्योंकि मैं कलर यहाँ पे यूज़ करता हूँ ना, तो प्रिंट निकलवाओगे तो फिर वो ब्लैक ब्लैक सा प्रिंट में भी मज़ा नहीं आएगा तुमको। तो आप पीसी या लैपटॉप यूज़ कर सकते हो यार, है ना, कंप्यूटर या लैपटॉप आप यूज़ कर लो, उसकी स्क्रीन पे आप देख लो, है ना, बड़ी स्क्रीन होती है ना। मुझे लगता है फ़ोन से बनाने की कोशिश करते होगे, इसलिए परेशानी आती है। तो यू कैन, मेरे को तो सोल्यूशन समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ये सोल्यूशन है। ठीक है, अगर आपकी प्रॉब्लम मिट जाती है, सोल्यूशन काम का है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, है ना। एक बच्चे ने लिखा है, जुल्फिकर रहमान ने, अमेजिंग लेक्चर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, डिस्कशन विद हिस्ट्री। इस बच्चे को हिस्ट्री काफ़ी पसंद आती है, मैथ्स की, जब मैं बताता हूँ तो अच्छी बात है, चलो लाता रहूँगा मैं, है ना, समय का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। कृष्णा गुप्ता, ये बच्चा थोड़ा नाराज है ना, इस बच्चे का, देखो आपका कमेंट कैसा भी हो, मेरा काम है स्क्रीन पे लाके जवाब देना, जवाब देता रहूँगा, कमेंट करते रहिए। कृष्णा गुप्ता ने कहा है, योर टीचिंग इज डेफिनेटली ग्रेट, बट आप खुद से ही देख सकते हो कि पहले 14 मिनट कुछ नहीं हुआ, सिर्फ
कहानियाँ सुनी और जो लास्ट के 4-5 मिनट भी ऐसे ही चले गए। हाँ ठीक है ठीक है। तो इसका कहना है कि शुरुआत के जो 10 मिनट थे, देखो एक लेक्चर की जब शुरुआत करनी होती है ना, बच्चे का नाम क्या, कृष्णा गुप्ता। हाँ तो कृष्णा गुप्ता बच्चे जब चैप्टर की शुरुआत होती है, चैप्टर क्या है, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर के बारे में जानना। जब वो जान लेते हो तो डेफिनेटली वो आपको आगे हेल्प करता है ना। ये मुझे लगता है कम्युनिकेट मुझे करना चाहिए था आपको, तो मैंने कर दिया। ठीक है, आपकी बात भी मैंने सुन ली है ना। तो आई थिंक आपको भी लगा होगा कि शायद 10-15 मतलब एकदम से सवालों से चालू हो जाना चाहिए था या डेफिनेशन से चालू हो जाना चाहिए था। मतलब वो भी ठीक है, बट चूंकि अगर थोड़ा सा मज़ेदार तरीके से पढ़ा जाए, भाई भूलते नहीं है ना फिर अपन। सो कृष्णा, इसी प्रकार से कोई भी बात है आप लिखते रहिए, मन में मत रखिए कुछ। हाँ सर, आनंद टीवी करके कुछ है, उसने लिखा है, आनंद है ना, बच्चे ने लिखा है, सर आप इसी तरह पढ़ाते रहो। एक्चुअली बच्चों को आपसे सिर्फ कंटेंट चाहिए जो आप परफेक्टली दे रहे हैं। हाँ बच्चों को तो मतलब वही चाहिए होता है। बच्चों को देखो, स्टूडेंट्स को अपना फोकस पढ़ाई पे लगाना चाहिए, टीचर्स को अपना फोकस पढ़ाने पे लगाना चाहिए, है ना। और मेरी कोशिश रहेगी, मैं सच कह रहा हूँ कि ये सीरीज़ जो है यादगार बन जाए, बस मेरी इतनी सी तमन्ना है, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, आप लोगों का एकदम 12th फोड़ दिया जाए, इंटरनेट पे 11th का कंटेंट मतलब अच्छा है, 12th का और मतलब 12th का भी अच्छा हो जाए, तो बस दैट्स द ओनली रिक्वायरमेंट। भैया बोला मतलब दिल छू लिया। भैया पूरा वेल कंप्लीटेड कोर्स करवाइएगा। हाँ भैया, मतलब यादगार सीरीज़ का है कि पूरा 12th का पूरा कोर्स है, ठीक है ना। हाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। हाँ एनीमे ने कुछ कमेंट किया, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस सीरीज, थैंक यू सर, बहुत मज़ा करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे पर आपको भूल जाएंगे अच्छा कमेंट था, कह रहे हैं कि अच्छे नंबर लेके आएंगे और बहुत मज़ा करेंगे, है ना, लेकिन आपको भूल जाएंगे। भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद फिर मस्ती के लिए क्लियर क्या, जोक सपाट, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको भूल जाए, है ना भूल भी जाओ, कोई टेंशन नहीं, मैथ्स मत भूलना, है ना। यहाँ बता देता हूँ आपको, मैथ्स मत भूलना यार, है ना, मैथ्स मत भूलना, मुझको भूल जाओ चलेगा, ठीक है। सर आप जे एडवांस तक का कोर्स कंप्लीट करवाएंगे क्योंकि आप ही हैं जो क्वालिटी और फ्री एजुकेशन दे सकते हैं ना। इस बच्चे को विश्वास है कि जे एडवांस का क्वालिटी और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे सकते हैं। भाई देखो, मेरी तरफ से जितना हो, मतलब देखो पूरा यादगार कोर्स में पूरा सारे कॉन्सेप्ट कवर करूंगा, विद प्रैक्टिस सारे कॉन्सेप्ट कवर करूंगा, ठीक है ना। और भी अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए हो, जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, कीप कमेंटिंग, मैं सारे कमेंट्स देखता हूँ, ठीक है। भन्नाट, यहाँ पे 2 कमेंट्स हैं। भन्नाट एक इमोशन है, जैसे आप 2 बार भन्नाट बोलते हो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि चलो पढ़ते हैं, ना। मेरे साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो है ना, मतलब ये कमेंट्स तो मतलब एनर्जी भर देते हैं। तो यार पढ़ाई करते रहो बस, है ना। आप लोगों के कोई और भी अगर सवाल हैं तो आप पूछते रहें। सारे कमेंट लाना मेरे लिए मुश्किल होता है, स्क्रीन पे मैक्सिमम लाने की कोशिश करूंगा, और वो कमेंट लाने की कोशिश करूंगा जो मैक्सिमम कमेंट्स के आंसर कर दें, ठीक है। तो ऐसी मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है। आप कैसा भी कमेंट लिख सकते हो, है ना, मैं हमेशा पॉजिटिव लेता हूँ कि बच्चों का प्यार है, ठीक है ना। तो जो भी आप कमेंट करेंगे पॉजिटिवली स्क्रीन पे ला करके आई विल आंसर ऑल दी कमेंट्स, ओके। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको जरूर ज्वाइन कर लें। जितने भी आने वाले क्लासेस नोटिफिकेशंस हमारी क्लासेस के होते हैं, जो भी नोट्स होते हैं, इस चैनल पे मिलते हैं। आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अनअकैडमी ऐप से डाउट पूछने का एक साधारण तरीका, स्कॉलरशिप टेस्ट, यूसैट पेपर देने के बेनिफिट्स, टाइम लिखा ही हुआ था, किस रैंक पे कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अप्रैल में आने वाले बैचेस, है ना, अपना जो एम बैच है 2022 जो ऐप पे आ रहा है, यादगार बैच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एम बैच की बात कर रहा हूँ मैं। ये 14 अप्रैल को अनअकैडमी ऐप पे चालू होगा। बाकी कुछ और बैचेस भी हैं जिनकी स्टार्ट डेट लिखी हुई है दोस्तों, ठीक है ना। एम 2022 ये जो बैच है ये 14 अप्रैल को आएगा, ठीक है जी। अपकमिंग टेस्ट इन अप्रैल में होने वाले ये टेस्ट हैं आपके सामने, ठीक है। यार मुझको फॉलो कर लीजिए आप लोग अनअकैडमी ऐप पे, मेरे सारे इवेंट, सारी स्पेशल क्लासेस की जानकारी मिलेगी। अप्रैल में बहुत सारी स्पेशल क्लासेस शेड्यूल की गई हैं, अप्रैल में बहुत सारी स्पेशल क्लासेस शेड्यूल की गई हैं, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लासेस हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, ऐप के ऊपर मालूम होगा आपको, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसमें मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, अलग अलग टॉपिक पढ़ाता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ, आपसे बातें कर सकता हूँ लाइव, है ना, आपसे बातें कर सकता हूँ बैठ करके तसल्ली से, तुम भी बैठ के सुन सकते हो, ठीक है। तो मुझे अनअकैडमी ऐप पे फॉलो करना ना भूलें, और यार हमारे इस खूबसूरत से चैनल को घंटी दबा दें, लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। क्यों कर दें भाई, क्यों कर दें, क्योंकि कर दें, ठीक है ना। और धन्यवाद।
इसी के साथ धन्यवाद, ठीक है ना। आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी धन्यवाद है, कर दोगे तो और ज़्यादा धन्यवाद है। हक है भाई, कर देना चाहिए, ठीक है ना। बड़ा बनाओ चैनल, ठीक है, ज़्यादा लोग पढ़ पाएँ, खुशी होगी ना यार, ठीक है ना। मुस्कुराते रहें, है ना। ये आपकी स्माइल है, ठीक है, और ये मेरी स्माइल है ना। ये 2 स्माइल में इसलिए बनाना शुरू कर दिया मैंने, ताकि आप भी मुस्कुराते रहें और मैं भी मुस्कुराता रहूं, और हम इसी प्रकार से हमारे सीरीज़ को यादगार बना दें, ठीक है। दिल में और दुआओं में बनाए रखना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।